वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज आपको जो है नया टॉपिक यानी कि नॉर्मल फॉर्म से तुल्यता के अनुसार या प्रारंभिक एलिमेंट्री जो प्रारंभिक होता है या एलिमेंट्री मेथड के अनुसार आपको कोटि और शून्यता बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जानते हो कल के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था और मुझे आशा है, आई होप कि आप जो है उस क्वेश्चन को किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो है जितनी बार आप करेंगे वो प्रैक्टिस होता जाएगा और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरह से हमें जो है सॉल्व करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी एलिमेंट्री मेथड पर होते हैं और इजी होते हैं। ठीक है, तो कल जैसा मैंने पढ़ाया था एशलॉन फॉर्म से कोटि और शून्यता ज्ञात करना, यानी कि एशलॉन फॉर्म या सोपानक विधि से, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको लगाने के लिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है किस तरह से लगाएंगे आप, और आई होप लगाए होंगे। तो इसे जो है आप देखिए कि क्या आपने सही तरीके से लगाया है कि नहीं और क्या आंसर आपका आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। आप भी हो ए जो कि है 1 फर्स्ट रो 1 -2 1 -2, सेकेंड रो 1 -2 1 -1, और सेकेंड रो है आपका 1 1 -2 3 1 1 -2 3। थर्ड रो है 4 1 4 1 -5 8 -5 8, और फोर्थ रो है जो कि माइनस यानी कि 5 -7, यहाँ फोर्थ रो लिख लीजिएगा 5 -7 और 2 -1। ठीक, यहाँ पर यह 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, सोपानक विधि या सोपानक रूप से, जिसे एशलॉन फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, एशलॉन फॉर्म से आपको कोटि ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे का सोपानक रूप यानी कि एशलॉन फॉर्म, एशलॉन फॉर्म से कोटि ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, यानी फाइंड आउट द रैंक बाय एशलॉन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्यूशन यानी कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कल हमने एशलॉन फॉर्म का बताया था कि आप मैट्रिक्स को ले लें और यहाँ पर 1 -2 1 -1, आप देखिए मैट्रिक्स आप पहले लिख लें, और 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 -1, ये मैट्रिक्स है। इसको अब तुल्यता विधि से इक्विवेलेंट जो है फॉर्म करते चले जाएं। किस विधि से, यानी कि प्रारंभिक विधि या एलिमेंट्री मेथड से तुल्यता निकालते चले जाएं, क्योंकि आप एलिमेंट्री मेथड से इसे सॉल्व करते जाएंगे तो एक तुल्य आव्यूह या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिलता चला जाएगा। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए क्या साइन लगाते हैं, इस तरह का साइन लगाएंगे, और इसमें आप देखें क्या करेंगे, आपकी जो है लोअर जो रो हैं उसमें अधिक से अधिक आपको 0 मिल सके। ठीक है, यही जो है ट्रायंगुलर शेप में हमें फॉर्म करना होता है, और ये देखना होता है कि कितना शून्य और कितना अशून्य वाले पद हैं। ठीक है, शून्य वाले जो रो होंगे वो इसमें काउंट नहीं होंगे, अशून्य वाले ही काउंट होकर उसकी कोटि ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शून्यता अशून्यता का है,
यहाँ क्या करें हम कि यह शून्य शून्य में हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और ऊपर वाले में भी 1 है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एक शून्य या 0 मिलेगा, यानी कि 0 और नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर निकालने हैं। तो जितने 0 एलिमेंट हो सके नीचे वो करिए। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, R2 माइनस, यानी कि R2 टेंड्स R2 माइनस R1, R3 टेंड्स R3 माइनस, इसमें कितने 4 टाइम्स अगर घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स R1, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स R1। और फिर R4 माइनस, R4 टेंड्स R4 माइनस 5 टाइम्स R1। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया, इसको देखते हुए 1 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, R2 माइनस R1 कर लिया, यानी कि सभी एलिमेंट को एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हमने देखा इसको सेकंड यानी कि थर्ड रो को, तो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 को फ्रॉम R3 में से। फिर R4 में से हम 5 टाइम्स इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है क्योंकि R1 R2 R3 में R2 R3 और R4 में ही परिवर्तन है। तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 और 1 और माइनस 1 ये लिखेंगे। R2 में क्या परिवर्तन है उसे देखते हैं, यानी कि R2 माइनस R1 है, यानी कि यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जरा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2, अगर आप देखें तो 1 यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1 माइनस 2, जिसे 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। देखिए आप कैलकुलेशन एक जगह आप कर सकते हैं जिससे कि प्लस माइनस की कोई गलती ना हो। फिर -2, क्योंकि R2 में से घटा रहे हैं, -2 -1 -3, आप देखो यहाँ -3 हो गया। ठीक है, और -3 यानी कि 3 माइनस -1, 3 माइनस तो रहेगा ही, -1 तो माइनस प्लस हो गया, यानी 3 + 1 यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये आएगा 4। ठीक, यह सेकंड रो आपका मिल गया। अब जो है थर्ड रो के बारे में बात करते हैं। थर्ड रो है 4 टाइम्स R1। ठीक है, इसको क्या घटाना है, 4 टाइम्स ऑफ R1। तो अगर R1 में 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 ये होगा और 4 ये, यानी 4 माइनस 4 0, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 4 टाइम्स R1 मतलब -8 होगा, तो -8 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 8, तो +8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +8 है ये और ये 9 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, -2 एंड -4 टाइम्स ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये 5 है, सॉरी 5 -5 और यह जो है -4 यानी कि -9 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड से घटा रहे हैं तो -9, और यहाँ पर 8 है, थर्ड से 8 और -3 4 टाइम्स तो 4, तो यहाँ पर -4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 8 + 4 12। जरा ध्यान से देखिए आप, 4 में से 4 हो गया तो 0 आ गया, यहाँ 1 माइनस 8 हो जाएगा, जैसा कि हमने लिख कर यहाँ दिखाया, तो 1 + 8 हो गया 9 हो गया। फिर -5 और -4, क्योंकि 1 × 4 4 हो गया और घटाना है तो -4 हो गया, तो -5 -4 -9 हो गया, और यहाँ पर 8 -4 हो गया, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 12 हो गया। आपको यहाँ मिल जाएगा 12। देखिए ये कैलकुलेशन आप ध्यान से करें तो इसमें कोई जो है टफ वाली बात ही नहीं है, ये बहुत ही इजी
मैथमेटिक्स हो जाएगा। और यह एशलॉन फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से आपको कोटि निकालने को आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है और अच्छा नंबर से आता है। जैसे 5 मार्क्स का आ गया, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स आ गया और 3 या 4 स्टेप में आपको करना है, तो बहुत ही ईजी है, आपको वो मिल जाता है 5 मार्क्स। चलिए हम 4 वाला देखते हैं, R4 माइनस 5 R1, तो 5 माइनस 5 R1 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे आप। -7 और माइनस 5 टू 10 हो गया, तो यहाँ पर -7 प्लस 10 यानी कि 3 हो गया। -7 प्लस 10 में से आप 7 घटा रहे हो ना, तो 3 बचेगा पॉजिटिव का, तो ये 3 हो गया। और फिर 2 माइनस 5 यानी कि -3 हो गया। यहाँ भी आप 5 टाइम्स R1 घटा रहे हो तो 1 है, तो 5 हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 क्या हो गया, -3, और -1 और -5 ये हो गया -1 -5 -6, ये हो गया -6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना माइनस यहाँ पर क्या होगा, -1 और यहाँ -1 और +5 प्लस 5 क्योंकि -1 हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखकर -5 यानी कि -1 + 5 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यह जो है आपका वैल्यू होगा, क्लियर। यहाँ पर 1 और -1 है और 5 टाइम्स ये घटा है, -1 ये भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप पर सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं 3 -3 और 4 यहाँ पर है, तो उसे आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दें डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। R4 वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप 0 इसे लिख लें। यानी कि क्या हो जाएगा भाई, R4 में से R2 घटा दिए और R3 में से ये 3 टाइम्स करके घटा दें, तो R3 में से R2 क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R2, ये हो जाएगा। और फिर आप R4 माइनस R2 ये घटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ जब घटेंगे तो क्या वैल्यू बचेगा, ये आप देखें। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी होगा 1 वाला वो वैसे रहेगा, क्योंकि R1 और R2 में कोई डिफरेंसेस नहीं दिया गया है, तो -1 -2 1 और -1। यहाँ पर जो होगा वो 0 3 -3 4 ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे, तो आप देखो कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ का। कैलकुलेशन 0 - 0 यानी कि R3 माइनस 3 R2, तो 0 -3 टाइम्स 0 मतलब 0 - 0, यह 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर हो गया 0। अब 9 - 3 × 3 ये हो जाएगा 9 - 9 0, और -3 × यहाँ पर हो जाएगा -9 और -3 × 3 यानी कि -9 और -3 × 3 क्या होगा, +9 ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 12 -3 × 4 12 - 12 ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए
अब जो है नेक्स्ट हम अगर निकालते हैं R4 माइनस R2, तो ये देखिए क्या आता है। R4 माइनस R2 यानी 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, यानी कि ये दोनों पार्ट जो है दोनों लाइन 0 हो गया। ठीक, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पर जो तुल्यता दी हुई है, ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो दो पूरे रो क्या हो गए, 0 में कन्वर्ट हो गए। दो पूरे रो 0 में कन्वर्ट हो गए, और 0 में कन्वर्ट होने के वजह से यह जो है केवल दो ही अशून्य यानी कि नॉन जीरो रो बचे हुए हैं। दो नॉन जीरो बचे हुए हैं ना, जिसे अशून्य कहेंगे। तो इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, कोटि क्या निकलेगी, कोटि रो A इक्वल टू 2 होगा, इसका कोटि 2 होगा। ठीक है, अतः इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और अच्छे से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, देखा 1 2 3 ही स्टेप में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चन ऐसे लगते चले जाएंगे। अब आइए नए टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो है नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताएंगे आज, और उससे कोटि और शून्यता निकालने की विधि बताएंगे। उसमें जो है आप अच्छे से उसे समझ लें, और वीडियो को जो है लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहे समय से, और जो है और लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वह नॉर्मल फॉर्म या सामान्य रूप, आव्यूह का सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है? आव्यूह का सामान्य रूप, या इसको नॉर्मल फॉर्म कहेंगे आव्यूह का, या इसे कोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। एक और नाम से भी जाना जाता है इसे, नॉर्मल फॉर्म और कोनिकल फॉर्म। ध्यान दें, नॉर्मल फॉर्म या कोनिकल फॉर्म। अब जो है यहाँ पर ये समझना है कि जितने प्रत्येक अशून्य पंक्ति जो हैं उनको प्रारंभिक विधि से या प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, जिसे हम एलिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप इंग्लिश में समझ रहे होंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करते हैं, अगर I के तुल्य बनाएं, जैसे IR, यह कंडीशन है IR, यानी कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्म कर दें, रूपांतरित कर दें, या उसके इक्विवेलेंट जो है आइडेंटिटी में हम रूपांतरित करें, जिसमें हम कहते हैं IR और 0, एक कॉलम 0 हो जाए, IR आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और उसका बगल का कॉलम 0 हो, या हम जो है इस फॉर्म में भी उसे रूपांतरित कर सकते हैं IR और इसके नीचे का रो 0 हो। ठीक है, R जो है यहाँ पर क्या है, ये बताता है कि रैंक क्या है उसका। ठीक है, या ये बताता ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताता है कि 3/3 का है, 4/4 का है I, या 2/2 का I है। ठीक, या 1/1 का भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से यह IR के रूप में फॉर्म में बता दें, या हम ये कर दें IR और एक कॉलम और एक रो, एक कॉलम
इस तरह से यह जो है क्या हो, यह 0 0 हो। ठीक, तो इसमें जो IR है वह R की जो संख्या है वह उसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब एग्जाम्पल में देखिए आप कि किस तरह से उसको कोटि निर्धारित करेंगे। जो है कोटि क्या होगी, जो क्रम होगा इकाई आव्यूह का, इकाई आव्यूह का जो क्रम होगा वही उसकी कोटि निर्धारित हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझें हम कि किस तरह से इसकी कोटि निर्धारित होगी। जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यह I3 है। क्या है, I3 है। तो I3 अगर है तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 होगी। कोटि मतलब रैंक, क्या होगा, रैंक, जिसे रो A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। A इज यानी कि मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। A की जगह B भी हो सकता है, B की जगह C भी हो सकता है। जो भी मैट्रिक्स लोगे वह रो क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हो जो कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 ये हो, तो यहाँ पर IR है, IR यहाँ पर है, यानी कि ये जो है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसकी यहाँ की कोटि क्या हो जाएगी, ये कोटि होगी या रैंक, ये होगा आपका 2। ठीक, इसी तरह से 1 1 में भी आप देखें, अगर 1 0 0 है, 0 0 0 और 0 0 0 है, तो यहाँ पर एक ही IR है, यानी कि I1 एक ही एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी के लिए होगा। और यहाँ पर कोटि क्या होगी, ये कोटि या रैंक ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कोटि डिसाइड करेंगे या रैंक डिसाइड करेंगे कि वह रैंक क्या होगा। ठीक है, और यह आई जो लाना है वो किस विधि से लाना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे लाना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप ला सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित होगा या ट्रांसफ़र होगा और नॉर्मल फॉर्म से ये आ जाएगा कोटि। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन को। और कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे वीडियो को और लेक्चर को कंटिन्यूअस देखेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे तो समझ लीजिए कि ये आपको अधिक से अधिक इसमें नॉलेज प्राप्त हो सकता है। आपको कहीं और से जो है देखना ही नहीं पड़ेगा, टोटल टॉपिक इसमें रखा गया है जो कि आपके सिलेबस से बिलोंग करता है और टोटल आपके सिलेबस को कवर करेगा। तो इसलिए जो है आप लगातार हर दिन 7 o'clock पर ज़रूर इसे देखें। और क्वेश्चन 1 7 o'clock एट इवनिंग। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन 1 ले रहे हैं आव्यूह। ये है जो कि क्या होगा 1 1 1 1 1 1 2 2 2 एंड ये 2 2 3 2 2 3 ये है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है को सामान्य रूप में बदलकर को सामान्य रूप में, सामान्य रूप का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म।
में बदलकर कोटि ज्ञात करें। नॉर्मल फॉर्म में बदलकर कोटि ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरह से इसे लगाया जाएगा। ये सभी एलिमेंट्री मेथड से ही लगते हैं। ए हमने लिख दिया, जो कि क्या है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 एंड 2 2 3। यह मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले C2 माइनस C1, क्योंकि ये 0 चाहिए, और C3 माइनस C2, C2 माइनस C1 कर लीजिए और C3 माइनस C2। यह जो है आपको मैक्सिमम और नंबर 0 इसमें हो जाएंगे। तो ये आप क्या लिखेंगे, तुल्यता का प्रतीक लिखेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट साइन लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे जो परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है, आप C2 माइनस C1 कर रहे हो, और ये परिवर्तन कहाँ होगा, C2 पर, यानी कि C2 में यह परिवर्तन होगा। और फिर C3 माइनस C1 कर रहे हो आप, C3 माइनस C1। इससे क्या होगा भाई, C1 तो ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा 1 2 2। देखिए कॉलम फर्स्ट, C1 मीन्स क्या हुआ, कॉलम फर्स्ट, ऐसे लिखा जाएगा। कॉलम सेकंड को आप देखें, यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, और 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 2 0 होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर 1 2 2 है, ये क्वेश्चन में 1, ये 1 है, 1 2 2। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कैसे होगा, जरा हम दिखा दे रहे हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1, पहला 0 हो गया, यानी कि सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर 2 माइनस 1, ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 आया। फिर 2 माइनस 2, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये थर्ड वाले में क्या होगा। थर्ड कॉलम से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को, थर्ड से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड से सेकंड को। आप देखिए यहाँ पर सब 0 मिल जाएगा, यहाँ पर होगा 1। तो थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, एंड 3 माइनस 2 1, यानी कि यहाँ पर होगा 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक 1 और यहाँ पर 2 आ रहा है, जिसे हमें 0 बनाना है। इसे हम 0 बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कैसे 0 बनेगा, जरा अभी तक तो कॉलम को देख रहे थे आप, अब रो पे आ जाइए। रो में देखिए, अगर सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि सेकंड से फर्स्ट को, तो R2 में यह परिवर्तन करेंगे, R2 टेंस R2 माइनस R1। सेकंड से फर्स्ट को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और थर्ड से जो है फिर फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट किया ट्वाइस टाइम्स करके, यानी कि R3 टेंस R3 माइनस 2R1। जरा नंबर देखें, जैसे कि 0 लाना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है, R3 में हो रहा है। तो क्या मिलेगा हमें, पहले तो R1 को एज इट इज लिख लेंगे हम, 1 0 0, एंड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 0 होगा, और फिर 1 माइनस 0 1 होगा, और यहाँ पर 0 माइनस 0 0 होगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 1 0। और R3 माइनस 2 टाइम्स R1,
जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो R3 देखिए 2 है, माइनस 2 टाइम्स R1 यानी कि 2 इंटू 1 2 हो गया यानी 0। यहाँ पर 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। यहाँ पर 1 माइनस 0 क्योंकि 2 टाइम्स 0 मतलब 0, 1 माइनस 0 1 होगा। तो यहाँ पर आ गया 0 0 1। ठीक है, यह आप देखिए I3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 3 रैंक का है, 3 ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर 3 है यानी कि इट इज I3। तो यहाँ पर कोटि क्या होगी, कोटि भी 3 होगी यानी कि रैंक जो होगा वो भी 3 होगा। तो हम देखें कोटि या रैंक जिसे रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए 3 ही स्टेप में आ गया, 2 स्टेप मेनली है इसमें और 3rd स्टेप में आपका आंसर आ गया कि आप कोटि 3 हो गई, आप जो है निकाले हैं वो कोटि 3 हो गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जितना अधिक से अधिक लगा पाएँ और मैं जो होमवर्क में देता हूँ यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभ्यास के लिए देता हूँ तो उसे भी लगाइए और बुक से भी अधिक क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और इसमें 4x4 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, कौन, 4x4 ऑर्डर का। तो मैट्रिक्स जो है आव्यूह ए, ये क्या होगा, 4x4 ऑर्डर 1 0 2 1 1 0 2 1, उसके बाद 0 1 माइनस 2 1 एंड 0 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 2 12 2 0 2 12 2। ये जो है 4x4 मैट्रिक्स है और इसको सामान्य रूप में परिवर्तित करके कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। को सामान्य रूप में परिवर्तित करके, तो सामान्य रूप का आपको यहाँ इंग्लिश लिख लीजिए। इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करके कोटि यानी कि रैंक, कोटि मतलब रैंक तथा शून्यता एंड शून्यता यानी नलिटी, नलिटी ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरह से इसे हम जो है नलिटी निकालते हैं या शून्यता निकालते हैं। ए, इसको लिख लेंगे 4x4 का मैट्रिक्स है 1 0 2 1 0 1 माइनस 2 1 एंड 0 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड लास्ट लाइन 0 2 12 और 1 2 है 1 नहीं। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें जो है हम कोशिश करेंगे शून्यता लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर इसको ऐड कर देते हैं, R2 में R3 ऐड कर देते हैं तो आपको यहाँ R3 पर पूरा 0 मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर R4 में से R2 घटा देते हैं तो हमें ये दोनों जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं क्या हमने परिवर्तन किया। पहली बात कि यहाँ पर जो दोनों लाइन दिखाई दे रहे हैं दोनों अपोजिट साइन एंड इक्वल है, इक्वल क्वांटिटी है, मतलब सेम टू सेम वैल्यू है 1 1, लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो ऐड करते ही ये जीरो हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, R3 टेंड्स R3 प्लस R2। ठीक है, R3 टेंड्स R3 प्लस R2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर इसमें हम ट्वाइस टाइम्स करके घटा दें, यानी कि R4 में से घटा दें, तो R4 टेंड्स R4 माइनस कितना, ट्वाइस टाइम्स ऑफ R2 यानी कि 2R2, तो हमें यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। तो चलिए उसी अनुसार कार्य करते हैं, 0 1 0 2 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0 1 -2 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर R1 R2 में परिवर्तन नहीं किया गया है, किया किस में जा रहा है, R3 और R4 में। तो अब जरा आप देखें कि R3 क्या होगा, R3 मतलब R3 प्लस R2, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 0 होगा। देखिए 0 प्लस 0 0, फिर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये भी 0 होगा, यहाँ आ गया। 2 -2 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, फिर ये भी 0 हो गया, यहाँ आ गया। फिर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया। यानी कि ये दोनों को हमने जोड़ दिया और ये सब 0 हो गए। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, R4, अब R4 का ले लेंगे, ये कैलकुलेशन आप देख चुके हो। R4 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ R2, तो R4 का पहला एलिमेंट क्या है, 0, तो 0 - 2 टाइम्स ऑफ 0 0 होगा, तो यहाँ 0 हो गया, ये लिख लिया हमने। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 क्या होगा, 2, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ लिख लिया। 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2, तो -2 × 2 -4 हो गया, और यहाँ पर 12 प्लस 4 यह 16 हो गया। और यहाँ पर 2 - 2, यहाँ पर 16 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 2 होगा, और ये 0 होगा। तो यानी कि हमें सभी एलिमेंट प्राप्त हो गए। अब देखें यहाँ पर 16 आ रहा है, जो कि एक जो है यूनिट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिटरी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश ये करना है कि ये पूरे पूरे क्या हो, यूनिट फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 है, -2 है, 1 है, और यहाँ पर C2 यानी कि C3 जो होगा, ये वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आएगा इसका। यह हो गया C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2, यानी C3 और प्लस 2C2 ये कर देते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर C3 टेंड्स C3 प्लस 2C2, यानी कि अब कॉलम वाइज ले लेंगे इसे। कॉलम वाइज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 ये रहेगा, और यहाँ पर होगा 0 1 0 0 ये रहेगा। यहाँ पर जब हम घटाएंगे इसको या ऐड करेंगे तो ट्वाइस टाइम्स आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 + 0 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस -2 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 होगा, ये 0 हो जाएगा, और सब वही रहेंगे क्योंकि 0 + 0 0 होगा, और 16 + 0
यह 16 हो जाएगा, यानी कि 0 और यहाँ पर 16, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ 1 1 तो एज इट इज रखेंगे, 1 1 0 0। अब कोशिश ये करना है कि ये दोनों 1 को हम क्या करें, 0 कर दें। तो दोनों 1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स हमने इसको ऐड भी किया था। इसके बाद हम C3 माइनस, ये जो नेक्स्ट स्टेप में है, C3 माइनस कर देंगे और यहाँ पर 4C1, C3 माइनस 4C1, ये 0 हो जाएगा। और C4 माइनस C1 प्लस C2, ये दोनों कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ C3 टेंड्स C3 माइनस C1, ठीक है, ये हो जाएगा C3 माइनस C1। तो आप देखें C1 यहाँ पर है और C3 यहाँ पर है, ट्वाइस टाइम्स करके ऐड करें तो और आसान हो जाएगा। ये जो है कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर 2 टाइम्स, थोड़ा सा उसे ऑफ किया, हाँ देखिए आप यहाँ पर C3 टेंड्स C3 माइनस 2C1, यहाँ पर 2C1 करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। और आप क्या करें, C4 में 2 1 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक C1 में है और एक C2 में है। तो हम यहाँ पर क्या करें, C4 टेंड्स C4 माइनस C1 प्लस C2 एक साथ कर लेते हैं। हालांकि आप चाहें तो 2 स्टेप में इसे ले जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, एक ही स्टेप में दोनों समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले में तो कोई पहले जो है कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 1 0 0 0। दूसरे कॉलम में चेंज है, क्या है, 0 1 0 0, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तीसरे कॉलम में क्या हो रहा है, 2 टाइम्स जब आप घटा रहे हैं तो आप यहाँ यहीं से देख लीजिए, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 2 0। आप देखिए 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 0 माइनस 0, क्योंकि 2 टाइम्स 0 करेंगे तो 0 ही होगा, 0 माइनस 0, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। 0 माइनस 2 टाइम्स आप 0, ये भी 0 माइनस 0 0 होगा। और चौथा एलिमेंट 16 माइनस 0, यानी कि यह 16 माइनस 0 यानी कि 16 होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है वैल्यू आपको मिलेगी 0 0 0 16। और चौथे कॉलम में अगर आप जाएं तो चौथे कॉलम में आप देखेंगे कि C1 और C2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो C1 प्लस C2 ले लेंगे आप, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। ध्यान दीजिए दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जो है 1 सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं, 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ के दोनों एलिमेंट क्या हो गए, 0 और 0। यहाँ पर जो है 0 माइनस 0 प्लस 0 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0। और यहाँ पर होगा वही चीज़, 0 माइनस 0 प्लस 0, C1 और C2 को ऐड किया, 0 प्लस 0 0 हो गया, और 0 माइनस 0 0, यानी कि यह जो है आपका एलिमेंट हो जाएगा चारों, यानी कि 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह मिल गया आफ्टर दिस प्रोसेस, यानी कि इसको हम यानी कि C3 में से 2 टाइम्स C1 को घटाए और यहाँ पर 0 0 0 और 16 मिला, और C4 में C4 माइनस C1 प्लस C2 दोनों घटा दिए, तो हमें ऑल 0 मिल गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा,
और स्टेप क्या होंगे इसके, फिर आगे जो है हमें यहाँ पर 16 मिल रहा है, क्योंकि हमें यूनिटरी चाहिए तो 16 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, C4 में 16 से डिवाइड कर देंगे। तो C4 में 16 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1। पहले तो हम लिख लेते हैं जो प्रोसेस हमें करना है, यानी कि C4 या R4 कर लो आप, R4 टेंस 1/16 R4, ठीक है। और या C3 आप लिख सकते थे या R4, दोनों में ये एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप C3 टेंस टू 1/16 C3 लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, और R4 टेंस टू 1/16 R4 लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1 0 0 0, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है उसे वैसे ही उतार लेते हैं, और फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 0 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। यही परिवर्तन है, क्योंकि 0/16 0 होगा, 0/16 0, 16/16 1 और यहाँ 0। अब यहाँ 1 मिल गया, हमें ये कंटिन्यूस मिलता तो I3 हो जाता। तो हम क्या करेंगे, R3 और R4 को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, R3 R4 को इंटरचेंज कर देंगे तो R4 रो R3 पर चला जाएगा, R3 रो R4 पर आ जाएगा। तो 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1, ये R3 है, R4 है, R3 पर चला गया तो 0 0 1 हो गया। और यहाँ पर फिर आपको मिल गया लास्ट एलिमेंट 0 0 0 0, यानी कि आप देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये I3 है, I3 डिटर्मिनेंट है, या I3 मैट्रिसेस कह सकते हो इसे, ठीक है। उपावयु यानी कि सब मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से यह I3 रैंक का है, और इसका रैंक या कोटि क्या हो जाएगी I3, अतः कोटि या रैंक बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रैंक हो गया। अब जो है यहाँ नलिटी भी निकालने को कहा गया था, यानी शून्यता, शून्यता या नलिटी, ये क्या हो जाएगा, आप 3 जो है इसका रैंक है जिसे R कहते हैं, और टोटल इसका जो है ऑर्डर है वो 4/4 का, यानी 4 का ऑर्डर है। यानी कि नलिटी निकालने के लिए n माइनस R लिखते हैं, और n R लिखने का मतलब क्या हुआ कि 4 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 4 है, और इसका रैंक क्या है, R जो है रैंक को रिप्रेजेंट करता है, 3 है, तो इस वजह से इसकी नलिटी 1 हो गई। यहाँ रैंक को R भी कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो R = 3, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन जो है आप के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। Now the question is, अवयव A यानी मैट्रिक्स A जो कि दिया हुआ है 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 0 -1 -1 को सामान्य रूप में सामान्य रूप यानी कि नॉर्मल फॉर्म में रूपांतरित करके कोटि यानी कि रैंक तथा शून्यता यानी नलिटी
ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मिलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। धन्यवाद।